जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे आज के इस डीप डाइव में। आज हम एक ज्योग्राफी ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। तो चलिए हम स्लाइड 1 से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। स्लाइड 1 में हमारे आज के विषय का परिचय है, भारत के प्रमुख दर्रे यानी मेजर माउंटेन पासेस। हाँ, और इसमें हमारी चर्चा का विजन भी साफ लिखा है। हमारा मिशन केवल इन दर्रों के नाम रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये बने कैसे और इनका असली महत्व क्या है। सही कहा। हम अक्सर बस रट लेते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ है, पर असल में एक दर्रा हमारे इतिहास को, हमारी सभ्यता को कैसे आकार देता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसी सवाल के साथ चलिए हम स्लाइड 2 देखते हैं। यहाँ दर्रों की परिभाषा और उनके निर्माण के बारे में लिखा है। स्लाइड 2 की पहली लाइन के अनुसार दर्रे पर्वतों के आर पार विस्तृत, संकरे और प्राकृतिक मार्ग होते हैं। मतलब ये पहाड़ों के बीच के प्राकृतिक दरवाजे हैं। और इनके निर्माण के बारे में यहाँ 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है नदियों का लगातार कटाव। बिल्कुल। और दूसरा है हिमनदों मतलब ग्लेशियर्स की गति। जब ग्लेशियर्स खिसकते हैं तो अपने भारी वजन से चट्टानों को घिसकर रास्ता बना देते हैं। अच्छा, और जो तीसरा कारण यहाँ लिखा है टेक्टोनिक गतिविधियां। एक सेकेंड, टेक्टोनिक हलचल से तो पहाड़ बनते हैं ना, तो उनसे रास्ता कैसे बन सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं ना, तो कई बार चट्टानों में बहुत बड़ी दरारें या फॉल्ट लाइंस आ जाती हैं और वहां का हिस्सा नीचे धंस जाता है, जो एक दर्रे का रूप ले लेता है। क्या बात है। और इसी स्लाइड 2 में इनके महत्व पर भी 2 बुलेट्स हैं, ऐतिहासिक और सामरिक महत्व। जी, ऐतिहासिक रूप से ये परिवहन और प्राचीन व्यापार के प्रमुख साधन रहे हैं, जैसे हमारा सिल्क रूट। और सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और रसद पहुंचाने के लिए ये आज भी हमारी जीवन रेखाएं हैं। अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं। इसमें भारत के दर्रों का वर्गीकरण किया गया है। इन्हें 3 भौगोलिक श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, पहला हिस्सा है हिमालयी दर्रे, जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रे आते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती अत्यधिक ऊंचाई और बर्फ है ना, जैसे जोजिला या शिपकीला। सही कहा। और दूसरा वर्ग है पूर्वोत्तर भारत के दर्रे, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हैं। यहाँ सामरिक दृष्टि से बहुत अहम दर्रे हैं, जैसे नाथुला और बोमडिला, जो घने जंगलों से घिरे होते हैं। जी। और तीसरी श्रेणी है प्रायद्वीपीय दर्रे, यानी दक्षिण भारत के वेस्टर्न घाट के प्रमुख घाट, जैसे थाल घाट और पाल घाट। तो हम कह सकते हैं कि ये दर्रे प्रकृति द्वारा बनाए गए ऐसे हाईवे हैं जिन्होंने सदियों से पहाड़ों की दुर्गम दीवारों में दरवाजे का काम किया है। बहुत ही सटीक उपमा है। तो चलिए उत्तर के विशाल रक्षकों की ओर चलते हैं। अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं। इसमें जोजिला दर्रे की जानकारी है। हाँ, स्लाइड के पहले पॉइंट में लिखा है कि ये लद्दाख की जांस्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है नेशनल हाईवे 1 के जरिए। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बिल्कुल। इसकी ऊंचाई लगभग 3528 मीटर यानी करीब 11,575 फीट है। लेकिन मुझे स्लाइड 4 का ये अगला पॉइंट सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। 1948 के भारत पाक युद्ध का ऑपरेशन बाइसन। अरे हाँ, ऑपरेशन बाइसन। ये तो सैन्य इतिहास का एक चमत्कार है। भारतीय सेना ने इतनी ऊंचाई पर टैंकों का सफल उपयोग किया था। 11,500 फीट पर तो इंसानों को सांस लेने में दिक्कत होती है। वही तो बहादुरी थी। सेना ने टैंकों के ऊपरी हिस्से यानी बुर्ज हटा दिए थे ताकि वजन कम हो जाए, और फिर उन्हें बर्फीले रास्तों से ऊपर खींचा गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हाँ। सच में। और इसी स्लाइड का आखिरी पॉइंट है, यहाँ 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल निर्माणाधीन है। जी, तो जोजिला के बाद अब हम सीधे स्लाइड 7 देखते हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे व अटल सुरंग का जिक्र है। हाँ, स्लाइड 7 के अनुसार रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला में करीब 3978 मीटर पर स्थित है और ये कुल्लू मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है अटल सुरंग। हाँ, रोहतांग के नीचे बनी ये 9.02 किलोमीटर लंबी टनल सच में एक गेम चेंजर है। सही कहा। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। और स्लाइड में इसके फायदे भी लिखे हैं। मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है और सफर में 4 घंटे का समय भी बचता है। साथ ही अब ये साल भर कनेक्टिविटी देती है। बहुत खूब। अब हम स्लाइड 8 पर आते हैं।
इसमें 2 दर्रों के बारे में बुलेट्स हैं। पहला बारालाचा ला और दूसरा काराकोरम दर्रा। हाँ, तो पहला पॉइंट बारालाचा के बारे में है, जो हिमाचल की जांस्कर श्रेणी में है। इसे स्लाइड में एक चौराहा कहा गया है। मतलब यहाँ से कई दिशाएं निकलती हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ स्पीति, लद्दाख, जांस्कर और लाहौल की दिशाएं आपस में मिलती हैं। और यहाँ एक और नोट है कि ये चिनाब नदी का उद्गम क्षेत्र भी है। जी, अब इसी स्लाइड के दूसरे हिस्से को देखते हैं, काराकोरम दर्रा। ये लद्दाख और चीन के शिनजियांग प्रांत के बीच 4693 मीटर ऊंचा दर्रा है। और ये प्राचीन लेह यारकंद व्यापार मार्ग है। यहाँ कोई भी वनस्पति नहीं उगती। मतलब एकदम वीरान इलाका। एकदम वीरान। प्राचीन समय में व्यापारी यहाँ रास्ता याद रखने के लिए मरे हुए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। बाप रे, हड्डियों का रास्ता। खैर, अब हम स्लाइड 9 देखते हैं, खारदुंगला दर्रा। हाँ, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है और लेह को नुब्रा व श्योक घाटियों से जोड़ता है। और स्लाइड में इसकी ऊंचाई लिखी है 5359 मीटर, यानी करीब 17,582 फीट। ये तो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है। जी, और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ लिखा है कि ये सियाचिन ग्लेशियर तक भारतीय सेना की रसद पहुंचाने के लिए अत्यंत अहम सैन्य मार्ग है। बिल्कुल, खारदुंगला के बिना सियाचिन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो उत्तर के इन बर्फीले दर्रों को समझने के बाद अब हम अपनी पूर्वी सीमाओं की ओर चलते हैं। चलिए स्लाइड 5 देखते हैं। हाँ, यहाँ व्यापारिक चौकियों की बात है। सबसे पहले नाथुला दर्रा। ये सिक्किम की डोगेकिया श्रेणी में है, करीब 14,200 फीट की ऊंचाई पर। और ये भारत को चीन से, मतलब तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है। स्लाइड में ये भी बताया गया है कि ये प्राचीन रेशम मार्ग या सिल्क रूट की ही एक शाखा है। जी, और 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। फिर 2006 में इसे व्यापार के लिए दोबारा खोला गया। और हिंदुओं के लिए ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा मार्ग भी है। बिल्कुल सही। अब स्लाइड 6 पर आते हैं। जी, यहाँ हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रे का जिक्र है। हाँ, ये हिमाचल के किन्नौर जिले में है और नेशनल हाईवे 5 के जरिए हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। इसमें एक बहुत दिलचस्प भौगोलिक विशेषता लिखी है कि सतलज नदी इसी दर्रे के पास एक तंग घाटी यानी गॉर्ज से होकर भारत में प्रवेश करती है। देखिए, ये ऐसा है जैसे नदी ने एक वाटर सॉ, मतलब पानी की आरी की तरह काम किया हो और लाखों सालों में पहाड़ को काटकर ये गहरा रास्ता बना दिया हो। वाओ, प्रकृति की इंजीनियरिंग। अब हम स्लाइड 10 देखते हैं। इसमें उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे की जानकारी है। जी, पिथौरागढ़ जिले में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि इसे ट्राई जंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्लाइड में साफ दिया है कि ये भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं के बिल्कुल मिलन बिंदु पर स्थित है। अच्छा, और 1991 में शुरू हुई भारत चीन के बीच ये पहली जमीनी व्यापारिक चौकी भी है। हाँ, और कैलाश मानसरोवर व तकलाकोट जाने वाले सबसे ज्यादा यात्री इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। चलिए अब अरुणाचल के रक्षकों की बात करते हैं। स्लाइड 11 देखते हैं। यहाँ बुमडिला दर्रे के पॉइंट्स हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के महान हिमालय में स्थित है। और इसके सामरिक महत्व पर लिखा है कि 1962 के युद्ध में ये प्रमुख संघर्ष क्षेत्र था। जी, पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा के लिए ये बहुत अहम है और उत्तर के बर्फीले दर्रों से अलग ये घने जंगलों से घिरा हुआ है। घने जंगलों में तो सेना के लिए विजिबिलिटी की बहुत बड़ी चुनौती होती होगी। बिल्कुल, जंगल वॉरफेयर बर्फ से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सही बात है। अब स्लाइड 12 पर आते हैं। सेला दर्रा। ये भी अरुणाचल में है, 13,700 फीट की ऊंचाई पर। असम के तेजपुर को तवांग से जोड़ता है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी की बहुत बड़ी चुनौती रहती थी। जी, लेकिन आप जैसा कि स्लाइड के लास्ट पॉइंट में है, बीआरओ द्वारा निर्मित सेला टनल यहाँ ऑल वेदर, मतलब हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ये सच में हमारी सेना के लिए एक बड़ी राहत है। तो दोस्तों, क्या दर्रे केवल बर्फीले पहाड़ों में ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम स्लाइड 13 देखते हैं। हाँ, यहाँ दक्षिण भारत के दर्रों और उनके प्राचीन भूविज्ञान पर चर्चा है। इसमें पहले 2 पॉइंट्स महाराष्ट्र के थाल घाट और भोर घाट के बारे में है, जो क्रमशः मुंबई नासिक और मुंबई पुणे को जोड़ते हैं। पर इसी स्लाइड में जो तीसरा पॉइंट है, पालघाट दर्रा, जिसे पालघाट गैप भी कहते हैं, वो बहुत खास है। जी, ये केरल में स्थित लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा गैप है,
जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों को अलग करता है। हाँ, और ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है। इसका निर्माण 100 मिलियन वर्ष पूर्व यानी करोड़ों साल पहले हुआ था। बाप रे, 100 मिलियन वर्ष? हाँ, जब गोंडवाना लैंड से भारत और मेडागास्कर का विभाजन हो रहा था, तब जमीन फटने से ये गैप बना था। और यहाँ की एक बहुत ही कमाल की जानकारी स्लाइड में है कि यहाँ हाथियों और पक्षियों में उत्तर दक्षिण के बीच जेनेटिक डाइवर्जेंस यानी आनुवंशिक भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इस गैप ने जीवों के संपर्क को तोड़ दिया, जिससे उनका डीएनए तक अलग तरीके से विकसित हुआ। और हाँ, भरतपुजा नदी भी यहीं से बहती है। ये सुनकर तो सच में दिमाग हिल जाता है। अब हम अपनी डीप डाइव के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। तो चलिए स्लाइड 14 और 15 देखते हैं, जहां सारांश और निष्कर्ष दिया गया है। जी, यहाँ एक त्वरित फ्लैशबैक है उन सभी पॉइंट्स का जो एमसीक्यूज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अटल सुरंग रोहतांग के पास है और गोंडवाना विभाजन से पालघाट बना। हाँ, और सतलज नदी शिपकीला से आती है। लिपुलेख एक ट्राई जंक्शन है। और नाथुला को 2006 में दोबारा व्यापार के लिए खोला गया था। बिल्कुल। और स्लाइड 15 के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत कोट लिखा है कि दर्रे केवल भौगोलिक संरचनाएं नहीं हैं, ये भारत की सुरक्षा, व्यापार, जीवन रेखा हैं। एकदम 100% की बात। लेकिन जाते जाते मैं आप सभी विद्यार्थियों को सोचने के लिए एक विचार देना चाहता हूं। जी बताइए। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भविष्य में इन ऐतिहासिक दर्रों का सामरिक और व्यापारिक स्वरूप कैसे बदलेगा? ये तो सोचने वाली बात है। और क्या भविष्य में जो ये नई सुरंगें और हाईवे बन रहे हैं, वो आज के इन प्राकृतिक मार्गों की प्रासंगिकता को पूरी तरह खत्म कर देंगे? क्या सच में ऐसा होगा? आप सभी श्रोता इस पे खुद भी रिसर्च कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।